हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तैयारी कर लो। 3 अक्टूबर से माँ आ रही हैं। 3 से लेकर के 9 दिनों तक आपको पूरी तैयारी करनी है माँ की। अगर मंदिर डेकोरेशन नहीं किया हो, मंदिर डेकोरेट कर लो, लाइटिंग्स कर लो अच्छे से। ऐसा मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक साधक हो तो आपको पता है कि क्या करना होता है। एक अलग से रौनक हो जाती है माँ के आने से पहले। और मैं बता नहीं सकती कि कितनी एक्साइटमेंट होती है। मतलब बचपन में जैसे बर्थडे आने की एक्साइटमेंट होती थी ना, उससे 10 गुना ज़्यादा ही एक्साइटमेंट लगती है नवरात्रि आने से पहले। और ये जो नवरात्रि आती है ना, ये वाली बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। कोई गुंजाइश नहीं है छोड़ना नहीं इस नवरात्रों को। घर में भूत है, प्रेत है, कलेश है, झगड़े हैं, झंझट है, आपका नौकरी नहीं चलता, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। मैं आपको बता रही हूँ, ये 9 दिन जिन लोगों ने लग कर तपस्या कर ली, साधना कर ली, या कुछ नहीं तो कम से कम सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती के पाठ, अगर ये भी नहीं हो रहा है तो हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच पढ़ नहीं सकते हो तो सुनने की कोशिश करो। बैठना आँख बंद करके आधा घंटा। मैं आपको बता रही हूँ, कम से कम आपकी ज़िंदगी इतनी हद तक बदल जाएगी ना इस 9 दिन में। आप बोलोगे कि मैं हर साल यही काम करूँगी। जो भी अच्छे साधक है, क्या करना है और क्या गलती से बचना है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। इन 9 दिनों में किसी के भी घर का खाना, अन्न पानी ग्रहण नहीं करना है। हर किसी को लौंग, मिठाई सफ़ेद कलर की, मैं तो बोलती हूँ कोई भी मिठाई, कोई फल दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के भी घर की नहीं खानी है। अगर आपके ऊपर शक्ति चल रही है तो ये चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। जब भी आप अपने घर का दरवाज़ा खोलोगे सुबह सुबह उठ के मेन गेट, तो आपको हमेशा अपने मेन गेट को चेक करना है कि कहीं पे कोई भभूत, लौंग, इलायची या किसी भी तरीके का कलर तो नहीं पड़ा हुआ है। क्योंकि इन 9 दिनों में तंत्र बाधाएं बहुत ज़्यादा पकड़ती हैं। और जो आप लोग प्रदर्शन करते हो ना, बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग घर में ही रहते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रदर्शन करना पसंद होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आसपास के दुश्मन इसी समय का इंतज़ार करते हैं। तो 9 दिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सर पे हाथ नहीं रखवाना है किसी से भी। अपने घर में 9 दिन की अगर आपने साधना उठाई है तो बाहर नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य नहीं टूटना चाहिए। अगर आपने चौकी बैठा रखी है माँ की, अब चौकी का मतलब क्या होता है? चौकी का मतलब एक टेबल पकड़ लीजिए, छोटा या बड़ा। मेरे तरफ में चौकी बोलते हैं, अब आप में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। उसमें माँ की फ़ोटो, माँ की तस्वीर या माँ की जो मूर्ति होती है वो आप विराजित करते हो। उनका पंचामृत से स्नान करते हो, शहद से, गुलाब जल से, गंगा जल से, दही से, दूध से, मतलब बहुत सारी चीज़ों से ना आप उनको शुद्ध करते हो। एकदम अच्छे से उनको स्नान कराते हो, उनको वस्त्र पहनाते हो, उनको मिठाई, फूल सब कुछ अर्पण करते हो। तो उनके लिए एक अलग से हमको जगह बनानी होती है 9 दिन के लिए। उसको सजाना होता है अच्छे से, उस पे लाल कलर का वस्त्र बिछाना होता है, क्योंकि दुर्गा माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय लाल वस्त्र होता है। वो करना होता है। वो करने के बाद आप उनकी फ़ोटोज़ रखिए, या आपके पास फ़ोटो नहीं है तो मूर्ति रख सकते हैं, मूर्ति नहीं तो फ़ोटो रख सकते हैं। फूल अर्पण करिए। जो भी श्रृंगार है उनका सबसे पहले जो 16 श्रृंगार होता है वो दीजिए। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि श्रृंगार ऐसा देना है जो आप खुद भी इस्तेमाल करते हो। अब आप यूज़ करते हो लैक्मे, मेबेलिन, और माँ को दे रहे हो 10 रुपये की लिपस्टिक, तो विच इज़ नॉट वर्थ। क्योंकि माँ को पता है कि तुम्हारे अंदर देने की क्षमता है, तो तुम्हें देना चाहिए। ठीक है, तो आपको 16 श्रृंगार में आ जाता है माँ। जैसे हम बाल बनाते हैं उसमें क्लिप्स होती हैं, अपनी क्लेचर्स होते हैं, कंघी होती है, बिंदी होती है, सिंदूर होता है, माँ के वस्त्र, जो अगर आप चुनरी देना चाहते हो, सूट है, साड़ी है, जो आप रखना चाहो वो रख सकते हो। मिठाइयाँ होती हैं, पायल होते हैं, बिछिया होती है, चूड़ी होती है, कंगन होते हैं। मतलब 16 श्रृंगार आप जितना दे सकते हो माँ को, एक सेट पूरा बना करके पहले ही दिन चौकी पर माँ के सामने आपको वो रखना होता है। ठीक है, लास्ट दिन पे वो चीज़ आप किसी मंदिर में जाके उसको दे सकते हो, या आप उसको खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक तरीके से माँ की ब्लेसिंग्स आ जाती हैं उसके अंदर। तो वो पूरे साल आपको पहनना होता है, आपको शेयर नहीं करना फिर किसी से भी। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। अखंड जोत जलानी होती है। अगर अखंड जोत नहीं जला सकते हो, वर्किंग हो, काम पे रहते हो, कोई देखने वाला नहीं है घर में, तो कोशिश करो कि सुबह और शाम आप माँ की जोत बत्ती आराम से कर सको अच्छे से। आपका लाल कलर का आसन होना चाहिए। कोशिश करना है कि 9 के 9 दिन लाल वस्त्र ज़्यादा पहने आप। लाल, बहुत लोग क्या करते हैं कि 9 दिन व्रत रखते हैं, फल पे रहते हैं या भूखे रहते हैं, निर्जल रहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं, तो वो आप कर सकते हो।
खुद भी आपको 9 दिन श्रृंगार करके रहना चाहिए। आपको अच्छा जो चीज़ फील हो अंदर से वो करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मैं आपको बोलूँ इतने बड़े बड़े गहने पहन लो, साड़ियाँ पहन लो, ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ करने में आपको खुशी मिलती है वो 9 दिन आपको करना है, लेकिन सात्विक तरीके से। नो नॉन वेज, नो अल्कोहल, नो गार्लिक ओनियन, कभी भी कुछ भी नहीं। 9 दिन में ना आप उनको भोग लगाओगे और 9 दिन आपको नहीं खाना है बिल्कुल भी। ठीक है, ये चीज़ की आपको ट्राई करना है कि आप 9 दिन एकदम सात्विक तरीके से रहो। बाकी घर वाले क्या कर रहे हैं छोड़ दो उनको, उनसे ज़्यादा ही मत करो। ठीक है, वो करिए। 9 दिन आपको कोशिश करना है गलती ना हो आपसे। गलती किस चीज़ में हो जाती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। गलती अगर आपने कोई साधना उठाई है वो खंडित हो जाती है। पीरियड्स आ जाते हैं महिलाओं को, पीरियड्स का अगर टाइम है तो आप संकल्प मत लीजिएगा, पर डे का संकल्प लीजिएगा। मतलब जैसे आज जाप करने वाले हैं 3 माला की, तो आज के दिन सिर्फ 3 माला का ही संकल्प लीजिए कि मैं आज 3 माला का जाप करने वाली हूँ, मेरे घर में ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाए। ठीक है, ऐसे संकल्प ले सकते हो। अगर 9 दिन का उठाते हो, बीच में कुछ इश्यूज़ हो गए, नहीं कर पाए, तो वो पूरा पूजा आपका खंडित हो जाता है। तो ऐसे करने से आपको बचना चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, ब्रह्मचर्य 9 दिन मेंटेन करना है। किसी के घर का खाना पीना नहीं खाना है। किसी के हो सकता है कि आपके ऊपर सवारी भी आ जाए 9 दिन तक, लेकिन वो घर में ही आपको हैंडल करनी है। हो सकता है आपको मंदिर से बुलावा भी आ जाए, सपने में मंदिर भी दिखने लग जाए माँ के, तो आपको जाना है श्रृंगार लेकर के। उनका जो भी आप मिठा लेकर जा सकते हो, बताशे लेकर जा सकते हो, जो दक्षिणा लेकर जा सकते हो, जाइए चढ़ा कर आइए। अगर आप कैपेबल हो तो माँ के कुछ दागिने भी चढ़ा सकते हो, पायल होती है, उनके बिछिया होते हैं, वो भी चढ़ा सकते हो किसी मंदिर में जाके। मतलब जितना आपको करना है आप कर सकते हो। जिनके ऊपर नेगेटिविटी रहती है, काम धंधे में बरकत नहीं रहती है, घर में कलेश रहता है, इस 9 दिन में आप हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकते हो या जागृत कर सकते हो। ठीक है, जागृत करना बहुत आसान होता है हनुमान चालीसा, क्योंकि वो ऑलरेडी जागृत है। आप अगर 9 दिन तक आप उस कोशिश करो कि आप 11 बार पढ़ोगे रोज़, तो भी आप देखोगे 9 दिन के अंदर अंदर आपको वानर सेना या बंदर या हनुमान जी या कोई संत रूपी महात्मा आपको ज़रूर दर्शन देंगे। तो ये ज़रूर करिए। 9 दिन में आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ उठा सकते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ उठा सकते हो, काली चालीसा, दुर्गा कवच, बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मंत्र ही पढ़ो, है ना। आजकल ट्रेंड हो गया है कि मंत्र पढ़ना है, फिर सवारी आ जाती है, फिर लोग बोलते हैं अरे हमें तो नहीं चाहिए सवारी, हमें नहीं चाहिए, अब क्या करें, हमारे जीवन में तो इतना उथल पुथल हो गया, हमारी लाइफ अच्छी चल रही थी। तो इसलिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है आप पाठ करिए। पाठ करने में शक्ति भी मिलती है, चक्र भी जागृत होते हैं, है ना, सात्विक तरीके से मिलती है, कोई नेगेटिविटी नहीं आती है। ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब नवरात्रि में क्या करना है, अगर आपने भोजन पे रखा है एक समय के भोजन पे, तो आप शाम के वक्त भोजन कर सकते हैं। अगर आपने फल पे रखा है तो 9 दिन आप फल पे चलोगे। ठीक है, बड़े मंदिरों में दर्शन करने जा सकते हो आप घर में साफ़ सफाई मेंटेन करके रखो। लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर सकते हो। अगर आप साधना चल रही है आपकी 9 दिन की, तो मौन व्रत जितना करोगे उतना ज़्यादा चक्र तुम्हारे हील हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, आपका ऑरा क्लीन होने शुरू कर देता है। घर की शुद्धिकरण की ज़रूरत ही नहीं है। जिन लोगों ने चौकी बैठा ली, माँ की सेवा उठा ली, उनका घर ऑलरेडी शुद्ध हो जाएगा, ऑलरेडी एकदम क्लीन हो जाता है 9 दिन में। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ करने की। लेकिन अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना। जिनके ऊपर सवारी है, मैं उनसे बात कर रही हूँ ये वाली, कि जिनके ऊपर सवारी है, शक्ति है, थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर करना। क्योंकि क्या होता है ना कि हम समझ सकते हैं कि शक्ति आती है तो थोड़ा उग्र स्वभाव की आती है, या हमारा जो स्वभाव है स्टार्टिंग में उग्र हो जाता है, लेकिन घर वाले नहीं समझते। फिर घर वाले उसको भूत प्रेत करार कर देते हैं। लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हो। मुझे पता है कि कंट्रोल करना साधक के हाथ में होता है, तो आप भी कर सकते हो। तो कंट्रोल ज़रूर करना है जितना हो सके। बाकी तो सब माँ की इच्छा है। अगर आपकी इष्ट देवी माँ काली है, उनको स्थापित करो। आपकी इष्ट देव माँ बगलामुखी है, माँ कामाख्या है, उनको स्थापित करो अगर आपने दीक्षा ली है तो। ठीक है, 10 महाविद्याओं की अगर आपने दीक्षा ली है तो उनको स्थापित करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दीक्षित नहीं हो आप तो नहीं कर सकते हो 10 महाविद्या की स्थापना। फिर आपको दुर्गा माँ के स्वरूप की स्थापना करना पड़ेगा। साथ में आप गणपति जी और शिव जी को भी ज़रूर स्थापित करिए चौकी पर। वहाँ पे कलश बैठाइए। कलश के अंदर आपको 2 हरी इलायची, 2 लौंग, कपूर और एक चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठ
डालनी होती है उसके अंदर, थोड़े से कच्चे चावल, वो कलश के अंदर पानी भर के रखने होते हैं, उसके ऊपर नारियल जटा वाला रखना होता है। माता को जैसे हम चुन्नी उड़ाते हैं वैसे वो नारियल को एक चुन्नी उड़ानी होती है। आम के नहीं तो अशोक के पत्ते आप लेकर आ सकते हो, वो आप डेकोरेट करिए कलश को। कलश स्थापित करने से पहले नीचे अक्षत रखिए, अखंड जोत जलाने से पहले नीचे अक्षत रखिए, उसके ऊपर अखंड जोत रखना है आपको, ठीक है। अगर अखंड जोत नहीं भी है तो भी कोशिश करो कि आप रखो ज़रूर, और हो सके तो शुरू के पहले ही दिन में 9 पान के पत्ते लेकर के 9 सुपारी उसके ऊपर रख के, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र है ना, चंदन, वो सब कुछ आप उसके ऊपर लगाइए। छोटा छोटा वो जो मौली होता है उसका आप धागा तोड़ करके उसके ऊपर रखिए 9 पान के ऊपर, ठीक है। लास्ट में जब वो 9वां दिन हो जाएगा वो सारी चीज़ें उठा करके आप अपने तिजोरी में रख सकते हो, क्योंकि 9 जो आप सुपारी रखोगे वो 9 देवी के रूप हो जाएंगे। तो 9 देवी के रूप का मतलब होता है कि आपने 9 दिन में उनको जागृत कर लिया 9 देवी को, अब आप अपने तिजोरी में रखोगे तो पूरे साल तुम्हारी बरकत रहती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो अक्षत बचेंगे लास्ट में जो आप उठाओगे, दिया या कलश उठाओगे, वो अक्षत भी आपको फेंकने नहीं हैं। अगर आप नहीं रख सकते हो, नहीं संभाल सकते हो तो पीपल के पेड़ के पास छोड़कर आ सकते हो, जानवर उसको खा लेंगे, लेकिन उसका अपमान नहीं करना है, ठीक है। माता की चुनरी बचेगी, माता के श्रृंगार बचेगी, सब आप इस्तेमाल कर सकते हो, सब आप अपने पास रख सकते हो। अपने बैग पर अपनी चुनरी बांध सकते हो, आपके पास गाड़ी होगी उसमें चुनरी बांध सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, पर फेंकना नहीं है, क्योंकि लोग फेंक देते हैं बाद में बहुत गलत करते हैं लोग, वो बेकार है। 9 दिन तक घर में भजन के हो सके, ठीक है, नहीं हो सकता है तो सुबह शाम की आरती करनी है, भोग देना है इनको। जो भी आप खाओगे उससे पहले माँ को भोग लगाओगे। अगर आप व्रत पे हो तो जो भी आप फल खाओगे तो फल दोगे। 9 दिन 9 अलग अलग तरीके के फल चढ़ते हैं, लेकिन हर किसी की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि फल भी आज के टाइम पे महंगे हो चुके हैं। तो जो भी आप खाओगे पहले आप माँ को भोग लगाओगे, उसके बाद आप खा सकते हो, ठीक है। और माँ को भोग लगाना ज़रूरी है, साथ ही साथ माँ की 9 दिन की चुनरी अगर आप चेंज कर सको तो करो, नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह शाम भजन लगाओ अपने घर, आपके घर पे टीवी होगा, स्पीकर होगा, उसमें लगाओ, ताकि एक पॉजिटिव ऑरा बना रहे घर में। जो कलेश रहता है, एक दूसरे की शक्ल को देख के चिड़चिड़ करते हो, तंत्र बाधाएँ होती हैं, ये सब कुछ कम हो जाएगी 9 दिन में, ठीक है। और खुश रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा खुद के अंदर एक संयमता, कंट्रोल और समझदारी लेकर आनी है, तब जाके कोई भी शक्ति आगे रास्ता देती है। अब शक्ति आगे रास्ता दे रही है, तुम कर रहे हो झगड़े, तो कुछ मतलब नहीं है, तुम्हें भी शांत रहना ज़रूरी रहता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। ये खाली बेसिक सा है, अगर कोई कर सकता है तो बहुत उसको सुकून मिलेगा 9 दिन तक। नहीं कर सकते हो तो कोशिश करो, साधना करो और सुबह शाम की दिया बत्ती करो 9 दिन में, इसको जाने मत दो, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।